सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे इस डे 20 ऑफ 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मैं आपको जस्ट बता दूं, जो लोग नए हैं, मैं एवरी डे 10 मिनट्स कैमरा के सामने स्पीकिंग प्रैक्टिस करता हूं और ये मेरा 30 डेज का चैलेंज है, जहाँ पे मैं बिना एक भी दिन मिस करे डे 1 से लेके आज डे 20 तक रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, कभी आपने रियलाइज़ किया होगा कि लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, एकदम से आप फ़ोन उठाते हो और आप किसी का कोई पोस्ट देखते हो जहाँ पे किसी की कोई पर्सनल अचीवमेंट या कोई सक्सेस स्टोरीज, जो कि तुम्हारे ही नोन में कोई रिलेटिव्स है या कोई फ्रेंड है जिसको कोई प्रमोशन मिला है, और उसी टाइम पे आप अपने आप से एक क्वेश्चन करने लगते हो। तुम्हारे मन में एक थोड़ी सी आपके स्टमक में एक टाइटनेस या अंदर कुछ फील होने लगता है। इट्स नॉट अबाउट कि आप उनसे जलस हो या आप चाहते हो कि उनको ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, इनडायरेक्टली आपके मन में एक बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, और क्या उनके कंपैरिजन में मेरा कहाँ स्टैंड है, कहीं मैं अपनी लाइफ में पीछे तो नहीं रह गया। तो इस तरीके के थॉट्स आते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को दूसरे लोगों से कंपैरिजन करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। आज का जो हमारा टॉपिक है, वाई वी ऑलवेज कीप कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद अदर्स। ठीक है। तो जब हमारे पास लेट्स से कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि मेरी सैलरी 1 लाख होनी चाहिए तो मैं सक्सेसफुल हूँ, या मैं इतना स्मार्ट होना चाहिए तब मैं सक्सेसफुल हूँ। तो अभी हमारे पास कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, तो उस वजह से हम लोग क्या है, दूसरे लोगों से डायरेक्ट 1 to 1 हम लोग कंपेयर करने लगते हैं। जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड है, वो इतना कमाता है, मैं इतना कमाता हूँ लाइफ में, वो ये कर रहा है, उसका ये स्टेटस है और मेरा ये स्टेटस है। तो हम लोग रैंडमली किसी से भी जो है अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, जब हमारे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स नहीं होता। तो ऑथर कहता है कि यहाँ पे 3 टाइप के कंपैरिजन हम लोग मोस्टली देखते हैं, जो कि एक होता है अपवर्ड कंपैरिजन, एक होता है डाउनवर्ड कंपैरिजन, एक होता है लैटरल कंपैरिजन। अपवर्ड कंपैरिजन में हम यूजुअली अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो हमसे एक बेटर स्टेटस या बेटर सक्सेसफुल, बेटर गुड लुकिंग और हर एक पॉइंट पे हम लोग से बेटर हैं। तो वहाँ पे हम लोग को एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि हम उनके साथ इंस्पायर होके और वो चीज़ को हम अपने आप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कि लेकिन कहीं न कहीं 1% चांसेस है कि वो जो फीलिंग है आपको कहीं न कहीं उनसे एक एनवी की फीलिंग, डिस्करेजमेंट की फीलिंग दे सकता है, बिकॉज़ आपको एक कहीं न कहीं स्ट्रेस हो सकता है कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है? और डाउनवर्ड कंपैरिजन में क्या होता है, आप उन लोगों से कंपेयर करते हो जो आपके लेवल से नीचे हैं, आई मीन यू ऑलरेडी अबव देम। तो वो एक आपके सेल्फ एस्टीम के लिए या आपके सेटिस्फेक्शन के लिए वो एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन उसमें भी आपको कहीं न कहीं आपको एक और फीलिंग ये क्रिएट कर सकता है, फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी, कि तुम अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर समझते हो। हाँ, तो ये एक ईगो भी क्रिएट कर सकता है। उसके बाद आता है लैटरल कंपैरिजन। लैटरल कंपैरिजन में ये होता है कि आप किसी पर्सन जो कि तुमसे इक्वल लगभग है, जो स्टेटस वाइज या इनकम, जो भी करंट में उनकी अचीवमेंट है, लेट्स से मैं कंपेयर करता हूँ अपने फ्रेंड से, तो वी आर ऑलमोस्ट डूइंग द सिमिलर जॉब, गिविंग द सिमिलर सैलरी और द इनकम। और साइकोलॉजी ये कहती है कि जो कंपैरिजन करना, बाकी लोगों के साथ खुद का कंपैरिजन करना, ये एक कोई कैजुअल हैबिट नहीं है कि आप जस्ट अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हो। ये एक्चुअली एक बहुत ही फंडामेंटल मोटिवेशनल फोर्स है, और जो कि हमारे ये साइकोलॉजी का पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंसेस्टर के टाइम पे भी जो इंसान अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर करके और एक अपने बारे में एक इन्फॉर्मेशन रखता था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल होती थी। इन केस जो हाई स्टेटस लोग होते थे, उनके लिए एक अलग से उनकी डिमांड ज़्यादा होती थी, और उनको प्रोटेक्शन और उनको रिसोर्स का जो एक्सेस है वो ज़्यादा होता था, रेदर देन जो लो स्टेटस के लोग थे, उनके लिए सोर्स का जो एक्सेस है वो कम, और लेस प्रोटेक्शन, और उनकी वैल्यू भी उस तरीके से कम होती थी।
तो ये जो एंसेस्टर भी मानते थे कि हम लोग अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर अगर करेंगे तो हम कहीं न कहीं अपने आप का जो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो हमारे लिए काम की चीज़ है। तो उस टाइम पे भी इस चीज़ को एक पॉज़िटिव वे में ले लिया गया था और इसके अंदर सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो ये कंपैरिज़न का एक पूल है उसको इंक्रीज़ करती है। बिकॉज़ होता क्या है, जब सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते थे, तो उससे पहले क्या होता था कि जिन लोगों को हम जानते हैं, लेट्स से हमारा जो रिलेटिव्स है या हमारे नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, तो बहुत ही छोटा पूल होता था जिसमें हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि ओपनली हम लोग मिलियंस ऑफ पीपल्स के सामने एक्सपोज़्ड हैं और बहुत सारे लोगों की जो सक्सेस स्टोरीज़ हमारे सामने ओपनली आए जा रही है इस तरीके से। एंड हम लोग किसी की भी जो सक्सेस स्टोरीज़ है और कुछ भी अचीवमेंट है, उससे हम डायरेक्टली वन टू वन जो एकदम जो अननोन पर्सन है, उसको लेके भी हम ओपनली अपने आप से कंपैरिज़न कर रहे हैं उनके साथ। और इसमें पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि जिस सोशल मीडिया पे हम जिसका भी पोस्ट देख रहे हैं, उस पर्सन ने जो भी पोस्ट किया है, हो सकता है उसने अपनी लाइफ़ के बेस्ट मोमेंट का जो है एक क्लिक करके और उसको अपलोड किया है जिसको हम देख रहे हैं और हमारे जो डे टू डे लाइफ़ में जो चीज़ें कैजुअल वे में चल रही हैं, कोई स्ट्रेस है या कोई जॉब की टेंशन है, उस पॉइंट को हम अपने उस कैजुअल पॉइंट से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। हालाँकि जो लोग पोस्ट करते हैं वो चीज़ और वो जस्ट एक ग्लिम्प्स है उनका कि वो उस टाइम पे उस मोमेंट को जी रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हो सकता है उनकी लाइफ़ में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेस और टेंशन या डिफ़िकल्ट डेज़ उनकी लाइफ़ में भी चल रहे हों। तो इट्स नॉट अबाउट कि हम उनको वन टू वन कंपैरिज़न हम लॉजिकली कर ही नहीं रहे हैं, ओके? हम जस्ट उनका जो बेस्ट है वो अपने वर्ड्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन हर एक फील्ड में किसी भी इंसान जो है इसका शिकार हो सकता है। ऑथर कहता है कंपैरिजन जो होता है वो आप मान लो करियर को लेके हो सकता है। कोई इंसान दूसरे इंसान का करियर देख के अपने आप को इनसिक्योर फील कर सकता है। कंपैरिजन रिलेशनशिप का भी हो सकता है कि कोई पर्सन अगर अपने रिलेशनशिप को बेटर वे में एक्सप्रेस कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो आई विल आस्क माई सेल्फ कि am I able to give 100% to my relationship? My partner is happy with me or not? Like, am I able to give that kind of life to her or him or whatever? तो ये भी चीज़ होता है। दूसरा अपीयरेंस को लेके भी कंपैरिजन लोग करते हैं कि जो सोशल मीडिया पे उसने अपनी जो पोस्ट डाली है, उस पे जिस तरीके से वो चेहरे पे ग्लो है और जिस तरीके से उसकी बॉडी है या जो भी कपड़े हैं, क्या मैं उस लेवल का अपने आप को अपीयर कर सकता हूँ? ये फाइनेंशियल को भी लेके हो सकता है, जो कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है आजकल के टाइम पे कि भई हम लोगों की सोशल मीडिया पे गाड़ी, बंगला, घर, हर एक चीज़ देखते हैं और हम जस्ट उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार कितना पैसा है इनके पास और ये मेरे पास क्यों नहीं है? बट वी आर नेवर नोइंग कि वो एक्चुअल में कितना रियल है या कितना एक्चुअल में लेजिट है। तो जस्ट हम उसको देख रहे हैं और जैसा वो हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में हमें रिसीव हो रहा है और हम जस्ट उसको एज़ इट इज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अपने आप पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार मैं लाइफ़ में जो कर रहा हूँ, इज़ इट गुड और बैड? तो एनवी एक ऑथर ने बताया कि जो एनवी की जो फीलिंग है, अपने अंदर एक खालीपन-सा जो फीलिंग है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंपैरिज़न में क्योंकि एनवी भी 2 टाइप के होते हैं। ऑथर ने बताया है कि फर्स्ट एक पैनिक एनवी होता है, इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये उनके पास है, तो ये मेरे पास भी कैसे आए? मैं इसके लिए वर्क कैसे करूँ? दूसरा जो एनवी है, वो ऑथर ने बताया मैलिशियस एनवी, जिसमें हम लोग एक नेगेटिव वे में हम सोचते हैं कि ये जो इसके पास है, वो इसके पास क्यों है? काश इसके पास ना रहे। तो हम उसके फेल होने का वेट करते हैं, सोचते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। How somebody has get that kind of level or status or thing or whatever, it's none of our business. We have only thing in our control which is our action, जो हम एक्शन लेके और देन वी कैन अचीव इट और नॉट, दैट्स अ लेटर थिंग। तो इसमें लास्ट में एक चीज़ ऑथर ने बताई कि हाउ टू इंटरप्ट ऑल दोज पैटर्न, हम कंपैरिजन के पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट बताया ऑथर ने, सबसे पहले तो इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने अगर कोई पोस्ट देखा और अब मैं उससे ट्रिगर्ड हो रहा हूँ,
तो हमारा जो कंपैरिज़न होता है ना, वो कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे में होता है। तो अगर हम कॉन्शियस अवेयरनेस तक पहुँच जाएँ कि ये क्या चल रहा है और मैं लॉजिकली इसमें क्या सोच रहा हूँ और मेरे को क्या ट्रिगर कर रही है चीज़, तो हम उसमें कंपैरिज़न ना करके हम उसमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की सोचेंगे कि दैट्स जस्ट अ सोशल मीडिया पोस्ट एंड आई एम नॉट अफेक्टेड दैट मच। दूसरा, चेंज द कंपैरिज़न डेफिनिशन। जब आप किसी भी पोस्ट को देखते हो तो वो केस में आप अ, उनसे डायरेक्टली वन टू वन कंपैरिज़न करने करने की जगह अपने प्रेज़ेंट को कंपेयर करो अपने पास से कि तुमने अभी 6 महीने में कितनी क्या प्रोग्रेस की है, क्या तुम सही में इम्प्रूव कर रहे हो अपने आप को या तुम जस्ट टाइम पास कर रहे हो। तो वो एक इंस्पिरेशन मिलेगी जिसमें तुम एक्चुअल में सोच पाओगे कि तुम रियल लाइफ में क्या कर रहे हो। जितने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर्ड करते हैं, अपनी लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट है, मनी और ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, उन लोगों को आप तुरंत अनफ़ॉलो कर दो। हो सकता है वो तुम्हारे लिए ठीक तुम्हें लगते हो बट दे आर नॉट गुड फॉर यू। तो दे मे बी कीप यू अ लॉन्ग टर्म एनवी जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन दे सकता है वो। और दूसरा हमारा लिमिट स्क्रॉलिंग, पैसिव स्क्रॉलिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम करने के लिए, क्योंकि जितना हम स्क्रॉल करते हैं हमारा जो ब्रेन है और भी ज़्यादा हमारा सेल्फ एस्टीम लो होता है, सोशल एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं और कहीं न कहीं कंपैरिज़न का जो लूप है वो कहीं हम इसको बढ़ाते हैं किस तरीके से। और ऑथर ने बताया कि ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड और एनवी एक जगह पे एक टाइम पे नहीं रह सकते। अगर हम ग्रैटिट्यूड प्लान करते हैं कि मेरे पास अगर ये चीज़ है, तो ऑलरेडी हम लोग अवेयर है कि हमारे पास है और हम लोग अप साइड जो है अपसाइड कंपैरिज़न करना जो लोगों के पास ऑलरेडी हमसे ऊपर है, हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हम भी अवेयर हैं, हमारे पास भी ऑलरेडी चीज़ें हैं, तो हम वो कंपैरिज़न का लूप कैसे न कैसे धीरे-धीरे उसको कम कर देते हैं। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी है कि उसने ये किया है तो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं उसको एक्शन को फ़ॉलो करके और उसको अचीव कर पाऊँ। नॉट कि मैं उसको कंपेयर करूँ कि ये उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। आई जस्ट नीड टू टेक इंस्पिरेशन कि यार ये चीज़ मुझे भी अचीव करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? दैट्स इट। सो ये कुछ तरीके हैं जिसमें कंपैरिज़न का जो लूप है हम उसको किसी न किसी से कम कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट लगा हो, आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर कुछ गलती हुई है तो दैट द फीडबैक इज़ ऑल्सो मोस्ट वेलकम। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए